नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। मैं टेलीकास्ट न्यूज़ के सारे दर्शकों का अभिवादन करता हूं और एक बात की जानकारी दे दूं कि काफ़ी समय के बाद मैं आपसे मिल रहा हूं। विगत दिनों थोड़ी व्यस्तता थी। बहरहाल सीधे मुद्दे पर आते हैं। बिहार की राजनीति इन दिनों गर्म है। महागठबंधन के भीतर कुछ उठापटक चल रही है, मगर इन सब से इतर आज हम कुछ अलग बात करेंगे। राष्ट्रीय राजनीति की बात करेंगे। जी हाँ, आगामी लोकसभा चुनाव की बिगुल फूंक दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बिहार का दौरा किया था और उन्होंने यहाँ से चुनावी शंखनाद कर दी है। अमित शाह भी आने वाले हैं, पूर्व में भी आकर गए हैं। जब से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, अमित शाह का दौरा लगातार जारी है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, इन तीनों की लोकसभा सीटों को अगर हम जोड़ दें तो उसका आंकड़ा 134 होता है और मौजूदा दौर में बीजेपी के पास इन 134 में से 115 सीटें हैं। इन तीन राज्यों को मिलाकर ये बड़ा राज्य है और इन तीन राज्यों में ही बीजेपी के किले को ध्वस्त करने का बीड़ा जिस नेता ने उठाया है, उनका नाम है नीतीश कुमार। जी हाँ, राष्ट्रीय राजनीति में जैसे ही नीतीश कुमार का नाम आता है, वैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद थोड़े सख्ते में आ जाते हैं। यदि हम यह बात करें कि मौजूदा दौर के पीएम नरेंद्र मोदी देश के सबसे शक्तिशाली नेता, बीजेपी के सर्वेसर्वा, शायद संघ से भी ऊपर उनका कद आज हो चला है। उनको अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक समाजवादी नेता हैं और 4 दशक से ऊपर उन्होंने राजनीति में अपनी सेवा दी है। नीतीश कुमार किन मोर्चों पर और आखिर क्यों नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनौती है, हम इस रिपोर्ट में आपके सामने बताएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल नीतीश कुमार उस दौर से आते हैं जब बिहार में जेपी आंदोलन का बिगुल फूंका गया था। उनके कई सहयोगी भी इस आंदोलन में उनके साथ थे और वो भी आज अच्छे पदों पर स्थापित हैं। उसके बाद धीरे धीरे छात्र जीवन से निकलकर नीतीश कुमार ने अपनी आंदोलन को तेज किया और अपनी राजनीतिक पारी को और चमकाया। फिर वह विधायक बने और सांसद भी बने। वह बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के संपर्क में आए और उनसे काफ़ी कुछ सीखा भी। जॉर्ज फर्नांडिस, जो मौजूदा दौर उस दौर के जिस वक्त वो थे, उस वक्त के सबसे बड़े समाजवादी नेता थे, उनसे समाजवाद का कहरा नीतीश कुमार ने सीखा और समय दर समय अपनी राजनीति को उन्होंने काफ़ी आगे ले गए। 90 के दशक में वो लालू प्रसाद यादव के साथ धीरे धीरे अलग हुए क्योंकि जनता दल में वो खुद को असहज महसूस कर रहे थे। तो जनता दल टूटता है और नीतीश कुमार नए फॉर्मेट में आगे निकल कर आते हैं और उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी का भरपूर साथ मिला और साथ ही साथ बीजेपी के कई पुराने नेताओं ने भी उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने में पूरी मदद की। जब बीजेपी की सत्ता आई तो केंद्र में बड़े ओहदे भी उन्हें मिले, केंद्रीय मंत्री भी रहे, विभिन्न पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। बाद में जब जंगल राज चरम पर था तो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया और नीतीश कुमार की अपनी पार्टी और बीजेपी ने मिलकर बिहार में लंबे समय तक शासन किया। हाल के दौर में भी वो लोग शासन में थे, मगर किन्हीं कारणों से बीजेपी से अब नीतीश कुमार अलग हो गए हैं। लेकिन हम इस बात को अगर कहें, नीतीश कुमार ने भी कई मौक़ों पर ये बात स्वीकारा है कि जो बात अटल और आडवाणी के दौर में थी वो अब नहीं है। बीजेपी के मौजूदा दौर के जो नेता हैं, उनका इशारा अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ओर है। वो अब केवल प्रचार करते हैं, काम नहीं करते हैं। नीतीश कुमार सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं।
चलिए हम आपको थोड़ा पीछे ले जाते हैं। 2013 में जब नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान होना था बतौर प्रधानमंत्री, तो सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही इसका विरोध किया। और बहुत पुराना ये गठबंधन, जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई कि बीजेपी से उनके क्या रिश्ते रहे थे, वो राजनीति में भले ही दूसरे दल में थे, लेकिन बीजेपी से उनका काफ़ी गहरा नाता रहा है। भले ही वो हिंदुत्व के एजेंडे को सीधे तौर पर नहीं लागू करते हों, लेकिन वो उनके साथ रहकर भी अपने एजेंडे पर लगे रहते हैं और समान धर्म और सभी धर्म, जाति और संप्रदाय को एक साथ लेकर चलते रहे। लंबे समय तक बिहार में मुख्यमंत्री भी हैं, अभी भी हैं। तो हम अगर नीतीश कुमार की बात करें तो देश की मौजूदा राजनीति में वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा चैलेंज किया है और नरेंद्र मोदी के सामने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और उनसे आंख में आंख मिलाकर दो दो हाथ करने का जो मादा दिखाया है वो केवल नीतीश कुमार ने ही दिखाया है। और जब भी नीतीश कुमार का नाम आता है एक बार नरेंद्र मोदी भी डर जाते हैं। 13 में तो उन्होंने बगावत की, गठबंधन तोड़ा, बाद के दिनों में फिर बीजेपी से जुड़े और अब फिर बगावती सुर है और नीतीश कुमार ताल ठोक रहे हैं कि वह प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियों की जो नाफरमानी है, जिस तरीके से के चंद्रशेखर राव ने अभी एक बड़ी रैली की और उन्होंने नीतीश कुमार को अलग कर दिया, उन्हें बुलाया भी नहीं। शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है और मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में भी नीतीश कुमार को कोई तवज्जो नहीं दिया। नीतीश कुमार भी हाल के दिनों में कुछ ऐसी बयानबाजी करते नजर आए कि उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की रैली है, विपक्षी दलों की रैली नहीं है। तो आज के दौर में अगर हम ये बात करें कि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई हो सकता है तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ही हो सकते हैं। हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिससे विपक्षी पार्टियों को एक साथ गोलबंद होने का मौका भी नहीं मिला। गुजरात में चुनाव भी हुआ, लोग चुनाव में व्यस्त रहे, उधर राहुल गांधी भी यात्रा पर निकले हुए थे। तो अगर हम ये इस बात को परखें और टटोलें कि मौजूदा दौर में अगर विपक्षी पार्टियां इस बात को नहीं समझेगी, जिस तरीके से वो लंबे समय से स्थितियों को आंकने में नाकामयाब रही है, तो अगर वाम दल सीताराम येचुरी अगर इसकी पहल न करें, जैसा कि दीपंकर भट्टाचार्य ने भी एक बार कहा था कि गुजरात से निकलकर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो नीतीश कुमार क्यों नहीं, तो वाम दलों को हस्तक्षेप करना होगा और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाना होगा। मैं सीधे तौर पर अपने चैनल पर कह दूं कि यदि नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित नहीं होते हैं तो अगले लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी बड़ी जीत हासिल करेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ताल ठोक कर बोल रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे सकते हैं। पूर्व में भी आप याद करिए कि उन्होंने कोई लालच नहीं रखा और अपनी कुर्सी छोड़ दी। जब वो लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी की निराशाजनक प्रदर्शन हुई थी तो उन्होंने 14 में कुर्सी छोड़ी और जीतन राम मांझी को बिठाया। पिछले लोकसभा चुनाव में वो नरेंद्र मोदी के साथ थे, लेकिन इस बार फिर उन्होंने अपनी कुर्सी की परवाह नहीं की। उनकी सीटें कम थी, राजद तोड़फोड़ कर सकता था, बीजेपी भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने उसूलों से समझौता नहीं किया। उन्हें ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, तो उन्होंने भी ऐसा चैलेंज उनके सामने पेश कर दिया है कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी सख्ते में हैं और बार बार उन्हें बिहार का दौरा करना पड़ रहा है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी बिहार आना पड़ रहा है, क्योंकि बिहार, झारखंड और यूपी, इन 3 राज्यों का समीकरण अगर हिंदी बेल्ट में गड़बड़ाएगा तो नरेंद्र मोदी की सत्ता हिल जाएगी। और अगले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने ताल ठोका है कि इन 3 राज्यों में अगर वो सीटें कम कर दे बीजेपी की तो निश्चित तौर पर बीजेपी की हार हो सकती है। लेकिन विपक्ष अभी तक इस बात को नहीं समझ रहा है। उन्हें कुर्बानी देनी चाहिए और कांग्रेस को आगे बढ़कर नीतीश कुमार का नाम आगे करना चाहिए। बहरहाल हम अगले वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होंगे और इस विश्लेषण में कुछ और आयाम जोड़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमें ढेर सारा प्यार दें, हमारा हौसला बढ़ाएं। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।